जो लोग भी केरला एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी को एयर सुविधा का प्रिंट आउट साथ में लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। गौरतलब है कि इस समय जो भी पैसेंजर इंडिया में ट्रैवल करके आते हैं उनको एयर सुविधा का फॉर्म फिल करना ज़रूरी होता है, लेकिन अब केरला की गवर्नमेंट ने एयर सुविधा फॉर्म का प्रिंट आउट भी साथ में लेकर आने की बात कही है। आइटा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए ट्रैवल बैन जरूरी नहीं है। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाने से ओमिक्रॉन को फैलने से रोका नहीं जा सकता। आइटा ने कहा कि हम पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और अब तक हमने सीख लिया है कि इससे कैसे लड़ना है। कोरोना वायरस को हराने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन, ये 3 हथियार सबसे ज़रूरी हैं और हमें इन्हीं का पालन करना है। इटली की गवर्नमेंट ने बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए अब नई ट्रैवल गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब इटली में अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसके पास ग्रीन पास होना बहुत ज़रूरी है। गौरतलब है कि ग्रीन पास केवल ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। साथ ही इटली की गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि ऐसे लोग जिन्होंने 3 वैक्सीन लगवा रखे हैं उनको किसी भी तरह के क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखा जाएगा। यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने वैक्सीन को मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन अब कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए धीरे धीरे सभी देश वैक्सीन को मैंडेटरी कर रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस दुनिया के 14 बड़े डेस्टिनेशन से अपनी उड़ानें शुरू कर चुकी है। इन डेस्टिनेशन में सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत आदि देश शामिल हैं, जहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट कर रही है। भारत में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स को 3 जनवरी 2022 के बाद से बंद करने का फैसला लिया है। वेस्ट बंगाल में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अब यूके और वेस्ट बंगाल के बीच में कोई फ्लाइट ऑपरेशन नहीं होगा, जबकि दूसरे अन्य देशों से आने वाले पैसेंजर्स का एयरपोर्ट पर ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वो सभी अपने घर जा सकेंगे। अमेरिका में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों का असर फ्लाइट ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में करीब 1000 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। हॉलीडे सीजन में ट्रैवलर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस कंपनियों के पास स्टाफ की कमी हो रही है। कंपनियों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद स्टाफ एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है। हालांकि बर्फबारी और ख़राब मौसम भी उड़ानें रद्द होने की एक वजह है। शुक्रवार को लगभग 500 उड़ानें रद्द हुई हैं।